चलिए, तो कल इसका हम ये लॉन्ग टाइप है। लॉन्ग टाइप एक्चुअली होता है कि आप जब पूरा पढ़े हुए हैं कोई चीज़ को तो आप लॉन्ग टाइप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने 6 क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे जिसमें 3 का आंसर्स देना होगा। तो आप लॉन्ग टाइप्स के लिए जो थ्रू आउट पढ़े हैं, लॉन्ग टाइप्स ऐसा नहीं है कि आपका कंसेप्ट चाहिए होगा, इसीलिए जो बाद में भी वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से पढ़ना पूरा सिलेबस को, बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के साथ पढ़ना होता है, एक न एक दिन आपको काम देगा। अब पढ़ाई, लर्निंग इज नेवर डिके, इट ऑलवेज पे, वो हमेशा आपको पे करके जाएगा। और लर्निंग में टाइम लगता है, लर्निंग में टाइम लगता है। 1 साल का सिलेबस आपको दिया हुआ है, तो जो आगे से भी पढ़ेंगे, तो जैसे आप लोग पढ़ लिए हैं तो जूनियर्स को जरूर गाइड करेंगे कि अच्छे से पढ़ना भैया, नहीं ये बहुत ज़रूरी है, नहीं पढ़ने से बहुत दिक्कत है, एग्जाम तो होगा ही आप लोगों का। तो ये 2023 के लिए हमने क्या किया है, लॉन्ग टाइप 6 क्वेश्चन ही दिया है। आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें क्या है कि ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं 2023 के लिए। इसमें मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पूछेगा कि व्हाट इज द मेथड, डिस्कस अबाउट द वेरियस, जैसे कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे कि हाँ क्या क्या, जैसे क्या क्या मेथड था। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब स्पर्म ओवा को आप नहीं मिलने दे रहे हैं, स्पर्म ओवा नहीं मिलेगा तो इसमें कुछ नेचुरल मेथड है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइजर लेमोनाइज का डिस्क्रिप्शन आप जोड़ दीजिए। इसमें कुछ ह्यूमन मैन मेड है, तो जैसे ये कॉपर्टी है जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस में आता है, उसके बारे में आपको लिखना है। कुछ हार्मोन्स हैं, मालाडी जैसे कुछ पिल्स आते हैं, पिल्स में जनरली प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन होते हैं, क्लास में हम लोग पूरा डिस्कस किए हुए हैं। तो जितने भी वैरायटी हैं आपको छोटा छोटा अलग अलग हेडिंग करके, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, या कुछ जेल हैं, कॉन्डोम्स आते हैं, इसमें पिल्स आता है। तो फीमेल्स के लिए भी हैं, कुछ मेल्स के लिए भी हैं। तो ये कुछ नेचुरल मेथड भी है, वो सबको भी, सारा काम नेचुरल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, दोनों को अलग अलग करके इसमें आपको लिखना है। तो इसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से देख के जाइए, आप जैसे पढ़े उसी हिसाब से देख के जाइए। ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि पहला दो मेल सेल होते हैं, जो पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। 2 मेल सेल होते हैं, एक मेल सेल जो होता है एक से जाके फ्यूज करता है जिससे जाइगोट बनता है, और दूसरा मेल सेल जो होता है वो जाके ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, उससे इंडोस्पर्म बनता है जो 3x होता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ और सिर्फ किसमें डिस्कवर किया गया था, नवास्टिन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये हायर प्लांट के एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म में हर एक में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है जिसको सिनगेमी बोलते हैं, और दूसरा फर्टिलाइजेशन है जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, उससे आपको क्या बनता है, उससे इंडोस्पर्म बनता है जो 3x होता है। तो इस दोनों को अच्छे से पढ़ के आपको बताना है। तो इसको आप देख लीजिए एक बार। ये कैंसर है, तो कैंसर में आप पढ़े होंगे, ये ह्यूमन डिजीज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे कि डिफरेंट कैंसर कैसे होता है। तो उसमें आपको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बताना है कि जब नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है तो उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। या उसके बाद आप लिखेंगे कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो ट्यूमरस हो जाता है, जिसमें उसको हम ट्यूमर बोलते हैं, उसमें एपोप्टोसिस नहीं होता है। खैर एपोप्टोसिस तो बहुत ऊपर की चीज़ हो गई। तो ये कैंसर के बारे में आप कैंसर के क्या क्या एजेंट हैं वो लिख सकते हैं, जैसे हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में आप लिख सकते हैं कि ट्रीटमेंट क्या क्या है इसका, जैसे कीमो करते हैं, इसका रेडिएशन देखते हैं, जैसे सेकते हैं ना कैंसर को। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, जैसे बेनाइन कैंसर है, बेनाइन कैंसर के बारे में आप लिखेंगे। मैलिग्नेंट बोलते हैं, मैलिग्नेंट मतलब वही ट्यूमरस जो बेनाइन ट्यूमरस हो जाता है वो बॉडी में ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है, उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो इसमें मेटास्टेसिस वर्ड लिखिए, तो उसका कुछ ट्रीटमेंट लिखिए। जैसे 2 दवा है, विंब्लास्टिन और विंसिस्ट्रिन, ये दोनों एंटी कैंसर ब्लड कैंसर के लिए दवा होता है। ये जो कैथेरेंथस रोसियस से बनाया जाता है, तो इसके दवा के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो कैंसर इसी के बारे में लिखिए। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है आपका, ये सीवेज आप पढ़े हुए हैं। सीवेज जो होता है घर का जो मतलब कचरा होता है जो पानी में आप बहा देते हैं, वो उसको हम लोग पूरे शहर की गंदगी को हम मिला के हम सीवेज बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है। तो ट्रीटमेंट में आपने पढ़ा है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। इसमें प्राइमरी स्लज के बारे में लिखना है, सेकेंडरी स्लज के बारे में लिखना है। तो इसमें अगर आप इससे पूछेगा तो एनी वन मेथड, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट लिख दीजिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट लिख दीजिए। एरोबिक को पहले यूज़ करते हैं, बाद में एनएरोबिक बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, जिससे बायोगैस बनाते थे। बायोगैस में मीथेन ज़्यादा होता था, मिथेनोजेंस होते थे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बायोटेक्नोलॉजी में से सीवेज आपको दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे।
उसके बाद माइक्रोब्स के बारे में, कौन से माइक्रोब्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स हैं, ह्यूमन वेलफेयर में कैसे यूज़ होते हैं माइक्रोब्स, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है डिटेल्स डायग्राम ऑफ डीएनए। तो डीएनए बनाने का थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए कि डीएनए कैसे बनाएंगे। हम लोग बी डीएनए को नोबेल प्राइज़ मिला था, तो बी डीएनए में कितना मतलब दो बेस पेयर के बदले में कितना ये 0.34 एंगस्ट्रम होता है, एक में 10 होता है, तो 10 का लेंथ जो होता है 3.4 एंगस्ट्रम हो जाता है। उसका डायमीटर जो होता है, डायमीटर के बारे में आपको देखना है कि ये 20 इसका ये जो दो स्ट्रेंथ्स होंगे उसके बीच का डायमीटर आपको बताना है। उसके बाद आप इसमें ये देख सकते हैं फॉर्म टाइप ऑफ डीएनए तो नहीं मिला है, लेकिन ये सब जो है बी टाइप के डीएनए का किसने खोजा, एटीजीसी के बारे में बताना है। नाइट्रोजनस बेस बीच में होते हैं, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। साइड वाले में आपको बताना है कि फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस के बाद इसमें शुगर होता है, वो बैकबोन होता है, शुगर और फॉस्फोरस बैकबोन होता है। मिडिल में बेस होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। यही सब स्ट्रक्चर्स के डिटेल्स के बारे में आपको लिखना है, कितना एक टर्न में कितना टोटल न्यूक्लियोटाइड होता है, दोनों के बीच का लेंथ क्या है, डायमीटर क्या है, ये सब लिखना है आपको। तो इसको आप एक बार देख लीजिए। हाँ, लेकिन इसमें से 3 क्वेश्चन प्रोबेबल हमने बताया है कि इसमें से आ सकता है। हाँ, और आप ऐसा नहीं है कि नहीं भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें से प्रोबेबल है। आप इस 6 को देख के जाइए, और भी आपको देख के जाना है तो और भी देख के जाइए। लास्ट मोमेंट में मैंने इसीलिए दिया है कि हाँ 6 क्वेश्चन देख के आप निश्चिंत रहिए। आपको जो पढ़ना था वो पढ़ ही लिए हैं, और इसके बाद हम लोग आंसर भी देंगे। कल आपको आंसर भी मिल जाएगा शाम, कल नहीं, परसों आपका एग्ज़ाम है, तो कल मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, मैं आपको परसों आंसर दूंगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के टाइम में आपका एक जो एग्ज़ाम बचा है उसके लिए प्रिपरेशन कर, जो होना है वो हो गया, ठीक है। इसलिए कल मैं आपको आंसर रिलीज़ नहीं करूँगा, मैं परसों आपको एक आंसर भी दे दूँगा ऑब्जेक्टिव का, तो आप देख लीजिएगा कि ये है। और जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि ये आपका गुरुदक्षिणा है, तभी आपको कुछ नॉलेज भी मिल पाएगा। तो आज के लिए बाय बाय, और होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, एकदम पूरे अच्छे से लिख के आना है। आई होप यू आर द बेस्ट।